कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड पर एनआईए कोर्ट का फैसला, न्याय का एक और कदम और परिवार की निरंतर लड़ाई। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में 2018 में हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड ने पूरे राज्य में एक उथल-पुथल मचा दी थी। यह मामला न केवल एक निर्दोष युवक की हत्या से जुड़ा था, बल्कि इसके बाद हुए सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं ने इसे और भी जटिल बना दिया था। 6 साल बाद इस हत्याकांड में न्याय की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है, जब राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की विशेष कोर्ट ने इस मामले में 28 दोषियों को उम्र भर की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद चंदन गुप्ता के परिवार ने भले ही कोर्ट के फैसले पर संतोष व्यक्त किया हो, लेकिन दोषियों को कड़ी सजा देने की अपील लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया है। पहला, चंदन गुप्ता हत्याकांड की पृष्ठभूमि। कासगंज में 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस पर हुए हिंसक संघर्ष में चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। उस दिन शहर में एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें चंदन गुप्ता भी शामिल था। तिरंगा यात्रा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने उस पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। इस घटना ने कासगंज और पूरे प्रदेश में तनाव पैदा कर दिया था। मामले में पहले तो स्थानीय पुलिस ने जांच की, लेकिन जल्द ही इसे एक सांप्रदायिक हिंसा के रूप में देखा गया और दोषियों के खिलाफ सबूत जुटाए। जांच के बाद कई अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 28 लोग दोषी ठहराए गए थे। इस केस की विशेषता यह थी कि इसमें पुलिस और स्थानीय प्रशासन की चूक को भी उजागर किया गया, जो पहले इस मामले को हल्के में ले रहे थे। लेकिन एनआईए के दखल देने के बाद मामले में तेजी आई और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। दूसरा, एनआईए कोर्ट का फैसला। हाल ही में एनआईए कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड के सभी आरोपियों को उम्र भर की सजा सुनाई। यह फैसला कासगंज में हुए हिंसा के पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। कोर्ट ने इस हत्याकांड के दोषियों को सजा देते हुए कहा कि यह हत्याकांड न केवल निर्दोष व्यक्ति की जान की बर्बादी थी, बल्कि इससे समाज में भय और असहमति फैलाने की भी कोशिश की गई थी। यह निर्णय कासगंज के लोगों और पूरे प्रदेश के लिए न्याय की उम्मीद को एक नया रूप दे रहा था। एनआईए कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया कि जब तक कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तब तक समाज में शांति और सुरक्षा बनी नहीं रह सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना जरूरी था, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। तीसरा, चंदन के परिवार की प्रतिक्रिया। एनआईए कोर्ट के फैसले पर चंदन गुप्ता के परिवार ने संतोष जताया है, लेकिन उनका कहना है कि वे दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। चंदन की मां और पिता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह फैसला उनके लिए निश्चित रूप से एक प्रकार से न्याय का कदम है, लेकिन यह संतोषजनक नहीं है। उनका कहना था कि जिन लोगों ने उनके बेटे की हत्या की, उन्हें मृत्युदंड की सजा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि यह केवल एक हत्या नहीं, बल्कि एक निर्दोष युवा की जिंदगी को छीनने की कड़ी सजा थी। चंदन के पिता ने कहा, हमारी लड़ाई अब तक जारी रहेगी जब तक हम न्याय नहीं पा लेते। इन लोगों ने हमारे बेटे की जान ली और यह हमारे लिए कभी भी आसान नहीं होगा। हम चाहते हैं कि दोषियों को और अधिक कड़ी सजा दी जाए, ताकि किसी और के परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े। यह प्रतिक्रिया इस बात को दर्शाती है कि चंदन के परिवार के लिए मामला केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपने बेटे की याद और न्याय की लड़ाई है। परिवार ने इस फैसले के बाद भी अपने संघर्ष को जारी रखने का संकल्प लिया और उन्होंने कहा कि वे इस मामले में हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो कानून के तहत हो या फिर समाज में एक जागरूकता फैलाने के तौर पर। चौथा, दोषियों की सजा। चंदन गुप्ता हत्याकांड में दोषी ठहराए गए 28 अभियुक्तों को उम्र भर की सजा सुनाई गई है। हालांकि चंदन के परिवार की यह मांग रही है कि उन्हें मृत्युदंड मिलना चाहिए था, लेकिन यह सजा भी एक संकेत है कि दोषियों को अपने किए की सजा मिलेगी। एनआईए कोर्ट ने इस मामले में न केवल दोषियों को सजा दी, बल्कि इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि ऐसे मामलों में कानून अपनी प्रक्रिया को पूरी तरह से लागू करेगा और दोषियों को बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा।